अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। तो फिर मैं हाजिर होगी आपके साथ एक अनदर वीलॉग के साथ, क्योंकि मैंने पहला पार्ट इसका डाला हुआ था लॉक पिरसा म्यूज़ियम का, लेकिन मैंने दूसरा पार्ट तो डाला नहीं था क्योंकि इतना बड़ा था, वो ज़्यादा लंबा हो जाना था। और आपको पता है ज़्यादा लंबा हो जाए तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो बोर हो जाता। मैं खुद बोर हो जाती इतना लंबा वीलॉग देख के, 25-30 मिनट का। तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने कहा इसको मैं फिर कभी सेकंड पार्ट में डालूँ, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मैं एक ही दफ़ा डालती तो वो अच्छा नहीं रहता और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, लोग इसको देखते हैं। तो मैंने कहा इसको फ्रेश मटेरियल करके मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी, दैट्स बेटर। ये मेरा आइडिया था, तो मैंने उसी आइडिया के थ्रू जो है वो काम किया, और मैंने कहा इसको सेकंड पार्ट में इसको मैं डालूँगी, वो बेस्ट है। और मैं फिर इसको सेकंड पार्ट में ही अपलोड कर रही हूँ एक व्लॉग के बाद, क्योंकि मैं व्लॉग रेगुलर नहीं बना रही, बिकॉज़ गर्मी इतनी है कि बिस्तर से निकला ही नहीं जाता, बेड से ऊपर नहीं उतरा हुआ था, एसी से बाहर नहीं निकला जाता। तो इतनी यहाँ पे गर्मी है तो बंदा क्या करे, मतलब इतना सन टैन है कि मैं क्या बताऊँ। सन ब्लॉक भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, सन ब्लॉक भी कह रहा है भी मैं इतने ज़्यादा तेज़ सूरज को तो नहीं आप लोग से बचा सकता, स्किन तो ख़राब होगी। और ऊपर से आ रही है ईद, क्योंकि आज हो गया 26 और आई थिंक 18 को जो है ईद है। तो 18 को ईद है, तो इसका मतलब ये है कि यही जो है 20 से 22 डेज़ हैं। आपको पता 22 डेज़ ऐसे बनता है इंसान की शॉपिंग की। मैंने अभी शॉपिंग भी नहीं की, मुझे उसकी भी है कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, पुरानी ही पहन लूँ क्या नहीं लूँ, उससे बड़ा। और मैंने अभी बहुत कुछ करना है, मतलब आप लोगों ने भी करना ही होगा, इतना कुछ होता है। तो खैर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको ये जगह कैसी लगी और मेरा ड्रेस कैसा लगा, क्योंकि मेरा फेवरेट ड्रेस है। और यहाँ पे तो मैं मतलब मेरा तो अगर मेरे से पूछा जाएगा इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट म्यूज़ियम कौन सा है, और मेरे से पूछा जाएगा तो मैं 10/10 दूँगी इस म्यूज़ियम को, लॉक पिरसा म्यूज़ियम को। मतलब इतनी अच्छी इनकी मतलब सारा कुछ मैनेज हो था। बस इसमें एक ड्रॉबैक था कि एसी नहीं लगे हुए थे, पंखे लगे हुए थे। गर्मी में ज़रा बंदा मुश्किल हो जाती है, और थोड़ी गर्मी लगेगी जब बंदा यहाँ पे आएगा। तो ये है कि बंदा आए शाम में या आए मतलब सर्दियों के मौसम में, लाइक अक्टूबर नवंबर में अच्छा है, मतलब बहुत खूबसूरत है और बंदा सुकून से चीज़ें देखता है। लेकिन इतनी गर्मी होती है तो आपको पता है चीज़ें देखी नहीं जाती है, लोग जो हैं फिर स्किप करके निकलना शुरू करते हैं। मैं भी यहाँ पे थी तो मुझे भी लास्ट में इतनी प्यास लगने लगी थी, क्योंकि फूड अलाउ नहीं किया। आपको पता बच्चे होते हैं तो फूड जो है वो ख़राब और ज़ाया कर देते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। खैर आप देखो यहाँ पे दुल्हन बैठी हुई थी, लाइक ब्राइडल, मतलब इतनी खूबसूरत। इस तरह के आइडियाज़ इनके दिमाग में कैसे आते हैं, मेरे दिमाग में तो ऐसे आइडियाज़ नहीं आते कि एक ब्राइडल बनाती हूँ, उसकी फुल मतलब मैरिज वाला मैं माहौल देती हूँ, मतलब शादी वाला फुल माहौल था। वहाँ पे ग्रूम खड़ा हुआ था, उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर थे, और नीचे जो है म्यूज़िक सिस्टम था, वो जो म्यूज़िक बजा रहे थे। और ब्राइडल के फुल लहंगा फैला के फिर ब्राइडल को लुक दी होती है ना, ब्राइडल की भी बस उसी दिन इज्जत होती है जब वो ब्राइडल बनी होती है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। मतलब ऐसा क्यों है, वो भी ब्राइडल को भी पता होता है कि अभी इज़्ज़त मिल रही है। मतलब इतनी इज़्ज़त मुझे लगता है सारी ज़िंदगी ब्राइडल को नहीं मिलती, इतनी इज़्ज़त उन दिनों मिलती है इंसान को कि जब वो ब्राइडल बनती है और सब उसको इतना प्रोटोकॉल देते हैं, हर कोई उसके पास आ रहा है भी हमें सेल्फ़ी दो, हमें सेल्फ़ी दो, हमें सेल्फ़ी दो। लेकिन उसके बाद आपको पता है सेल्फ़ी कोई भी नहीं लेने देता ना, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। और अभी मेरी चाल जो है मध्यम हो चुकी थी, मतलब मैं टहल टहल के चल रही थी, मैं थक बहुत की थी। आपको पता है मतलब ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, कहता है छोटा म्यूज़ियम नहीं है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें से स्किप कर दी क्योंकि मैं थक गई थी, मेरे पास पानी भी नहीं था, मुझे पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा होगा, इतना खूबसूरत होगा अंदर से। तो लोगों को भी नहीं पता क्योंकि इन्होंने इसकी पब्लिसिटी नहीं की हुई है, मुझे भी नहीं पता था। मुझे था कि एम ही सही छोटा सा ही होगा, चलो मैंने कहा चलते हैं देख लेते हैं क्या सिस्टम है अंदर। और जब मैं गई तो मैं तो हैरान ही होगी कि इतना खूबसूरत कैसे, मतलब कैसे बना लिया इन्होंने इतना खूबसूरत, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल मैन। लेकिन बट बहुत अच्छा है, मैं बहुत इम्प्रेस हुई, क्योंकि हर जगह जाके ना बंदा शौक हो रहा था। मैं जा रही थी मैं शौक हो रही थी, मैं जा रही थी मैं शौक हो रही थी। अब यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, मतलब यहाँ पे हर जगह अलग थीम बनाया हुआ था, हर जगह अलग थीम था। थीम इस तरह का था, अब ये थीम जो था ये लाइक इस तरह का था कि कुछ गेस्ट आए हुए हैं घर में, और गेस्ट के सामने जो है हमने खाना सर्व करना है। उसके सामने खाना पड़ा हुआ था, और खाना भी बहुत अच्छा पड़ा हुआ था, लाइक छोटी छोटी प्लेट्स
और उसके अंदर बिस्किट्स रखे हुए थे जो कभी ख़राब ही नहीं होंगे ना, आर्टिफिशियल बिस्किट कभी ख़राब ही नहीं होंगे, स्मेल नहीं देंगे, तो वो बहुत अच्छा था। और इतनी मेहनत के मैं क्या ही बताऊँ, इसको बनाने में मुझे लगता है राउंड अबाउट बहुत टाइम लगा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि इतना छोटा काम नहीं है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि लोगों को पता नहीं तो लोग आते ही नहीं, लोगों को पता होगा तो लोग यहाँ पे आएंगे। और बच्चों को दिखाने के लिए तो ये सबसे बेस्ट है, बच्चे यहाँ पे अपने लेके आओ, उनको तो कम से कम पता हो हमारी हिस्ट्री में क्या था, हिस्टोरिकल चीज़ें कैसी होती हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज में होगा तो आगे वाली जनरेशन को बता पाएंगे ना। तो मुझे गर्मी इतनी लग रही थी, मेरी टांगों में दर्द हो रहा था और मेरे पाँव की जो सॉल है वो भी दर्द करने लग गई थी चल के। मैंने कहा सबसे बेस्ट ये है कि मैं अपना जूता उतार दूँगी, जूता पहन के थक गई थी, क्योंकि अभी मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा मेरे पाँव का साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। राउंड अबाउट मेरे पाँव का साइज़ अभी 8 था, 8.5 8.6 तक पहुंच गया। तो मेरे शूज़ जो हैं वो मुझे टाइट हो गए हैं और मुझे वो तंग करते हैं। सो डेट्स वाई मैंने इसको उतार दिया। मैंने कहा मैं तंग हो रही हूँ, चलो बंदा चीज़ें बना रहा है और इसको एक्सप्लोर कर रहा है तो आसानी से रिलैक्स हो गया उसको एक्सप्लोर कर। अब ये का तरीका हो, मैं उसको रख दूँ और पहन के तंग हूँ ना, तो सब वैसे देख तो मुझे रहे थे। फिर मुझे ये भी डर था कि मेरा कोई जूता ही उठा के ना ले जाए, और जूता अगर मेरा कोई उठा के ले गया तो मैं नंगे पाँव जाऊँगी, मैं कैसे जाऊँगी। तो मैंने कहा अभी मैं ऐसा करती हूँ, अपना जूता फ़ौरन से जाके उठाती हूँ, क्योंकि कोई जूता ले गया तो जूता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यही सीन होता है। तो शुक्र है मेरा जूता वहीं पे सही सलामत पड़ा हुआ था और जूता कहीं गया नहीं, और जूता मेरा वहीं पड़ा हुआ था। मुझे देख के उसको खुशी हो रही थी, तंग तो कर रहा था, लेकिन आपको पता जूता फिर अपना शूज़ अपना ही होता, नहीं तो मैं कहाँ से शूज़ लेती इस टाइम पे, क्योंकि मगरिब की अज़ान का टाइम भी हो चुका था और नमाज़ भी पढ़नी थी। फिर इसलिए मुझे जल्दी भी थी और मैंने यहाँ पे तो स्पीडें पकड़ी। मैंने कहा बस अब काफ़ी है, इतना ही देख लिया। और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि इसको देखने के लिए ना बंदे के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। या तो बंदा मॉर्निंग के टाइम आए या सर्दियों में आए, सारे काम निपटा के आसानी से देखे। भूखा बंदा यहाँ पे ना आए, जिसको भूख लगी हुई है, जिसको गर्मी लगती है वो गर्मियों में यहाँ पे ना आए, और जिसको चलने का इशू वो भी यहाँ पे ना आए प्लीज़। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे वो थक जाएगा और वो कुछ देख ही नहीं पाएगा, तो उसके आने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि वो यहाँ पे जो भी आए तो वो यहाँ पे इजीली स्टे करे और एक एक चीज़ को देखे पढ़े, ताकि उसको आने का यहाँ पे फ़ायदा हो। उसका आने का फ़ायदा नहीं है वो ऐसे घूमे, तस्वीरें बनाए और चले जाए। क्योंकि मैं थी तो मुझे बहुत टाइम लगा एक्सप्लोर करते हुए, बिकॉज़ मैंने हर एक चीज़ को नोट डाउन किया और देखा, और मैंने उनकी जो हिस्ट्री थी वो प्रॉपर उन्होंने मेंशन की हुई थी कि ये हमारी हिस्ट्री है, और ये हमने इसको कैसे बने, इनका नाम क्या है, इनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही लिखी हुई हैं, ताकि हम उससे नॉलेज लें, हमें पता हो, ताकि हम अपनी आने वाली आगे जनरेशन को इस चीज़ के बारे में बता सकें। अभी तो मैं चला भी नहीं जा रहा था, मैं तो रास्ता भूल गई कि रास्ता जाना कहाँ से है। और फिर वहाँ पे आ गए, मेरे कुछ गेस्ट थे, जा रहे थे फैमिली, तो मैंने कहा चलो इनके पीछे चलती हूँ, उनके आसानी रहेगी, क्योंकि मैं तो रास्ता भूल गई हूँ। और मतलब ऐसा ही है, सेम प्लेस है, मतलब लाइक सेम जगह है, हर रास्ता एक ही जैसा बना हुआ, तो बंदा यहाँ पे आके ना कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे कोई आए तो वो इस तरह आए कि वो इसको जो है ना जहाँ से भी गुजरे वो एक उसकी निशानी जो है लाइक वो याद रखे, ताकि उसके लिए आसानी हो यहाँ पे आने का। अगर वो याद नहीं रखेगा, हमें भागता दौड़ता पड़ेगा, फिर तो वो गुम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रास्ते जो है वो लिखे नहीं हुए कि आपने राइट टर्न होना है, लेफ़्ट टर्न होना है, और ये दरवाज़ा है जहाँ से बंदा बच के गिर सकता है। तो बेहतर है कि ध्यान से चलें। मैं तो थोड़ी छोटी हूँ, मैं तो बच गई। अगर जिसकी हाइट बड़ी होगी वो तो नहीं बचेगा, वो तो फिर यहाँ से मरेगा ही मरेगा। सर जब लगता है तो बहुत ज़ोर से बहुत दर्द होता है इंसान को। और मैं तो भी अजीब सी हरकतें करने लगी थी भूख से, मेरी तो ना एंड ही हो गया था, इतनी भूख लगी हुई थी और ऊपर से प्यास बहुत लगी हुई थी। आपको तो भूख पे इंसान का कंट्रोल नहीं, और एक प्यास पे इंसान का कंट्रोल है। गर्मी में मुझे तो बहुत ही प्यास लगती, गर्मी में मेरा दिल करता कि मैं पानी पीती रहूँ। फाइनली फिर मैं खाने पहुंच गई, तो मैंने आज पास्ता ट्राई किया जो मैंने कभी भी नहीं खाया, और मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का पास्ता। मैंने I8 से सीक्रेट स्काई से जो है इसका पास्ता ट्राई किया, और यकीन माने बहुत मज़े का था, बहुत डिलीशियस था। इनकी डील लगी हुई, तो आप भी जाके यहाँ से ट्राई कर सकते हैं इनका पास्ता।
लिटरली बहुत मज़े का, बहुत अमेजिंग था। अभी मैं अपना वीलॉग एंड करती हूँ क्योंकि मैं अपना खाना एंजॉय करूँ और खा लूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। क्या मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं सबके लिए दुआ करूँगी। सबको याद रखें। अल्लाह हाफिज़।